थर्ड वाले हो गए थे ना, फोर्थ पे थे अपन। बोलना फर्स्ट क्वेश्चन बोलो चलो। पहला सवाल बोल दो इसका, फोर्थ का। बोलो। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर बराबर 1 - cos थीटा। देखो, इस सवाल के लिए देखो अपन कैसे जा सकते हैं, अपने पास दो रास्ते बनते हैं। एक तो मैं इस वाले को सोल्व कर लूँ, LHS सोल्व करके RHS ले आऊँ, या फिर RHS सोल्व करके LHS ले आऊँ, दोनों से हो जाएगा सवाल। या फिर दोनों को अलग अलग सोल्व कर लूँ, उससे भी हो जाएगा। तीनों तरीके वैलिड है। ज़्यादातर जो चलता है वो करा रहा हूँ, LHS वाला ले रहे हैं अपन। देखो, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पे ये क्या है, होल स्क्वायर। याद करो, मैंने बताया था कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आप अगर साइन कॉस की फॉर्म में आसानी से चेंज करो तो काम बन जाता है। इसकी हिंट भी देखो आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये वाला देखो आप कॉस में है कि नहीं, तो इसकी हिंट कहाँ से मिल जाएगी आपको कि 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा बन रहा है, तो भाई इसको भी किस में बदल ले, इसको भी साइन कोस में बदल ले। तो देखो कोसेक थीटा क्या आ जाएगा अपने पास, 1 क्या आ जाएगा, साइन थीटा। और कॉट थीटा क्या आ जाएगा अपने पास, वो सोचो, कोस थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब ये चीज़ सारी मैं इसके अंदर फिट कर रहा हूँ। देखो, ये हो गया 1/sin थीटा, ये हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब जरा इधर देखो, इधर क्या बन जाएगा इसके अंदर, इधर बन जाएगा LCM में कौन, साइन थीटा। इधर क्या आ जाएगा 1 - k cos थीटा, इस पे क्या है, ये होल स्क्वायर है। अब देखिए जरा, यहाँ पे दो केस बन जाते हैं अपने पास। देखो, एक तो आपने ये पढ़ा होगा कि अगर A और B इस पे ऐसे होल्ड वाइज में M लगी हो, तो इसका मतलब होता है A पे भी M लगेगा, B पे भी लगेगा। इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - cos थीटा, cos थीटा पे होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या लाना है, 1 - cos थीटा लाना है, मेरे को दो पावर वाले मिल गए, मतलब एक को तो अपन को यहाँ से कुछ ना कुछ हटाना पड़ेगा। देखो 1 - cos थीटा दो पावर वाले मिले हैं, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपन साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 - के क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। याद करो, इसको मैंने ये सिखाया था, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा। कर सकते नहीं कर सकते, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से पहले लिखा दिया था ये। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये है 1 - के cos थीटा पे होल स्क्वायर, तो नीचे क्या आ जाएगा 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा। और देखो यहाँ से एक कट जाएगा, इनमें से कौन सा एक कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा एक बार। तो ऊपर बचेगा 1 - cos थीटा, नीचे बच जाएगा 1 + cos थीटा। और देखो यही क्या थी अपनी, RHS थी। LHS इक्वल किसके आ जाएगी, RHS के। आराम से हो जाता है देखो ये। ऐसे कुछ क्वेश्चन चलेंगे, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है जो आए हैं पेपर में, और कुछ थोड़े ऐसे हैं जो टाइट हैं। हो गए फ्री। यार बाइक पर ठंड लग रही है यार, सुबह सुबह ठंड लगी है यार, सुबह सुबह तो यार। खाओ तो पूजा 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 करूं, पूजा पूजा करूं। फिक्स स्टार्ट कर दिया राकेश ने, 6 बजे करो स्टार्ट। फिक्स 6 बजे, 5 बजे आ जाए। हो गया। लाइक बुक मुझे ही दे दे।
चले देखो, जैसे ये इसका पहला सवाल था ना, ये वाला, इसके लगातार 10 सवाल हैं, 20 साल से आ रहे हैं। अब आप देखो कि कौन सा क्या आपने इस साल में फंसे। एक सवाल फिक्स है, इसमें क्या है, पहले तो क्या करते थे, और में आते थे, तो एक सवाल फिक्स था कि इसमें से किस में देते, बुक में से दे देते, जो एक्सरसाइज है उसमें से दे देते थे, और बाकी का एक सवाल क्या देते हैं इसमें, एग्जाम्पल में से देते थे, फिक्स है इसका। और बाकी का 10 सवाल सारे रिपीटेड ही हैं। अब कौन से सन में आया है, ये बोर्ड का रिपीटेड सवाल ही है, ध्यान रखना, ये 10 की 10 तो करनी ही है। अगला देखिए, जैसे इसमें क्या है, सेकंड क्या कह रहा है इसमें, सेकंड कह रहा है देखो, ये दे रखा है अपने को कॉस है, नीचे है इसके देखो क्या है 1 प्लस साइन है, साथ में देखो ये ऊपर दे रखा है 1 प्लस साइन है, और नीचे है जो इसके क्या है वो कॉस है। ये सवाल भी बन चुका है पेपर में, तो कैसे डब्बे में बंद कर लिया करो अगर थोड़ा अजीब सा लगे इनमें। और लाना क्या है इससे, 2 sec a लाना है। मैं आपको बता दूं, इसमें भी अपन क्या करेंगे, LHS लेके चल रहे हैं पहले, cos a, नीचे क्या था 1 प्लस साइन a, देखिए जरा यहाँ पे ये भी है 1 प्लस साइन a, और यहाँ पे नीचे क्या है cos a। देखो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे LCM बनता नजर आ रहा है, जब अंश बेटा हर के रूप में है तो LCM लो फिर इसका, जैसे अपन और सवालों में करते हैं ना, तो 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस ए, दोनों ही आ जाएंगे, मिल नहीं रहे तो दोनों ही आ जाएंगे ऐसे कैसे। 1 प्लस साइन ए, डब्बे से डब्बा मिल गया, तो कॉस ए से कॉस ए को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए 2 बार मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, कॉस स्क्वायर ए। और ऐसे देखो कॉस ए से कॉस ए, तो ये डब्बा डब्बे से क्या बना देगा, 1 प्लस साइन ए, डब्बे का स्क्वायर, क्या बनाएगा, डब्बे का स्क्वायर, तो ये डब्बा डब्बे का स्क्वायर बना देगा। अब आपको यहाँ पे देखने कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा, देखो ये ठीक है, पर इसमें एक फॉर्मूला लग रहा है, तो उसको अपन लगाएंगे। इसमें क्या फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी पे क्या आ रहा है, होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अगर अपने पास ये हो रहा है तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें आगे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, खोलेंगे तो किसको खोलेंगे, देखो ये वाले को खोल लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए पहले से ही है, 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 गुणा में 1 गुणा में साइन ए, और फिर किसका स्क्वायर कर देंगे, साइन ए, ये लो इसका स्क्वायर हो गया। उसके बाद नीचे क्या दे रखा है, इसको ऐसे कैसे 1 प्लस साइन ए ऐसे कैसे दे रखे हैं, साथ में कौन है इसके कॉस है। अभी देखने वाली बात यह है कि देखो आपको ये दिमाग लगाना होता है किनको पास रखने से सूत्र बनेगा, तो हमने देखा कि इन दोनों को पास लाने से सूत्र बनेगा, तो सबसे पहले इसका साइन स्क्वायर ए उठा लाए, उसके बाद हमने कॉस स्क्वायर ए को लिखा, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 2 गुणा साइन ए के गुणा को करते हैं तो क्या आता है, 2 साइन ए आता है। और यहाँ पे नीचे चल रहा था 1 प्लस साइन ए, और साथ में कौन था, कॉस ए। अब दिमाग लगाना इस बात के लिए है कि देखो इनको अगर अपन देखते हैं तो अपने पास एक सूत्र का निर्माण हो जाता है इन दोनों से। देखो तो हम यहाँ लिख के आएंगे कि भाई हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए मिले और कॉस स्क्वायर ए, अगर ये जोड़ में अगर ऐसे आ जाए तो इसका मतलब 1 होता है। अगर ये सूत्र इसमें फिट बैठ रहा है तो देखो अपना सवाल कहाँ पहुँच जाता है, इस डब्बे की जगह तो 1 आ गया, 1 पहले से दे रखा था, 2 साइन ए ऐसे हो गया। हर तरह का दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ कॉमन आ सकता है, कोई सूत्र लग रहा है, कोई सरसमिका लग रही है, ये सारे खोपड़ी में एक साथ लगाने पड़ेंगे। देखो 1 और 1 कितना हो जाएगा, गणित से गणित जुड़ गई तो ये तो हो जाएगा 2, और इधर आ जाएगा 2 साइन ए। और नीचे क्या चल रहा है अपने, नीचे क्या चल रहा है अपने, ये चल रहा है 1 प्लस साइन ए, और पास में कौन है, कॉस है। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन आ जाता है तो ये बनेगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे आ जाएगा देखो ये 1 प्लस साइन ए, और साथ में कौन है इसके, कॉस ए। अब यहाँ से देखो ये 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 2, और इधर नीचे है कॉस ए। अब आपको फिर पता होना चाहिए कि ये अपने आप में कोई सूत्र है, जो ये दिमाग लगा पाएगा। मैंने पहले कह दिया अगर इस चैप्टर को करना है तो आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, अगर वो याद नहीं है तो फिर आपसे होगा ही नहीं। ये देखना होगा कौन सी चीज़ कहाँ बन सकती है। तो ये बन गया है ऐसे, तो फाइनली जो हमारे पास कॉस है उसकी जगह हम क्या कर देंगे, सेक ए कर देंगे, और हमारे पास ये बन जाता है। हम कह सकते हैं LHS बराबर किसके आ रहा है इसमें, RHS के। इसको बोलेंगे अपन हेंस प्रूफ। दोनों बोर्ड में आ चुके हैं और दोनों आसान ही थे, कोई टाइट नहीं था इसमें। कैसे याद रखे जाएंगे, आपको सिर्फ ये याद रखना है सवाल की स्टार्टिंग में कि हाँ साहब इसमें LCM ले रहे थे, किस में क्या चेंज कर रहे थे, बाकी का आगे LCM कैसे लेते हैं क्या है वो सब पुराना प्रोसेस है।
नहा धो के फ्री हो गए हैं? नहा धो के भी फ्री हो गए? क्या बात है यार। मैडम को टैंकर की तो बात कर लीजिए यार, क्या ही करें। हॉस्पिटल वाले ने। मेरी तो आज उनसे बात हुई है, उनके भाई साहब। थर्ड वाला थोड़ा बड़ा सवाल है, इसको अभी ड्रॉप कर रहे हैं, नंबर 4 चलेंगे पहले। बड़ा सवाल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए आसान आसान सवालों की, फिर वो कर लो हार्ड सवाल। अभी तो क्या मतलब है दिमाग खराब करने से। चले आगे। नंबर 4 देखना इसमें। इसमें क्या बोल रहा है, 1 प्लस sec a, और नीचे कौन दे रखा है इसमें, sec a। और दूसरी साइड जो लेके आना है वो लाना है साइन स्क्वायर a, और नीचे कौन है इसके, 1 माइनस कॉस a। मेरी बात सुनो, इसमें आप सबसे पहले जैसे दुनिया जाएगी LHS करना है, LHS सॉल्व करना। देखो आप एक चीज़, LHS सोल्व करने से RHS आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर नहीं आए तो फिर RHS भी सोल्व करते हैं हम। ये ऑटोमेटिक दिमाग में होना चाहिए। कैसे तैसे अपन को तो लाने दोनों बराबर। देखो इसके अंदर क्या करने वाले हैं अपन, सबसे पहले जो फॉर्मूले अपने दिमाग में है वो लगा के देखेंगे। देखो इसमें हम इसमें क्या बोल सकते हैं, जो sec a है वो क्या होता है, 1 अपॉन क्या होता है ये, cos a। अब इसकी हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन इसमें फिट कर देंगे ये वैल्यू। जहाँ sec a है वहाँ पे क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस ए। इधर भी नीचे क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस ए। अब देखो कमाल की बात बताऊँ मैं, जब अपन LHS सोल्व कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे क्या है कि थोड़ी सी देखो यहाँ पे ये भिन्न बन रही है, ये नहीं बन रही है, तो इधर 1 लगा लो। अब देखो यहाँ पे अपन ने ऊपर की तरफ LCM लिया है तो क्या आया, कॉस ए आया। बताओ 1 से डिवाइड लगाओगे तो वही कॉस ए आएगा, तो कॉस ए ही आ जाएगा गुणा करने पर भी, और ये 1 हो जाएगा। इसके नीचे दे रखा है 1 अपॉन कॉस ए। अब जरा सोचो कि ये देखो भिन्न से भिन्न है, ये वाला कटेगा नहीं कटेगा, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, इसका मतलब है a अपॉन बी, डी ऊपर सी नीचे, तो ये कट जाएगा कॉस से। अब आपके पास वो चीज़ बच गई, वो बच गई 1 प्लस के कॉस ए, ये रिजल्टेंट आप पे बच जाता है। अब हमने देखा साहब हमारा तो आया नहीं इससे, हमारा RHS तो आया नहीं, तो फिर ऐसी स्थिति में आप RHS को अलग से सॉल्व और कर लेना। RHS को जब अलग से सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या दे रखा था यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए, और इसके नीचे कौन है, 1 माइनस के कॉस ए। अब समझदारी ये दिखानी है कि आपको साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला पता होना चाहिए इसमें क्या चलता है। देखो क्योंकि अपन को तो लाना है अपना आंसर, और आंसर लाने के लिए देखो मेहनत तो इसमें ये करनी पड़ेगी कि साइन, देखो 1 माइनस कॉस ए मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे को चाहिए 1 प्लस कॉस ए। तो हमें ऐसी जुगाड़ देखनी है कि साइन स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉस ए पहुंचा सकते हैं कि नहीं। तो बता दूं, अपन ने एक सूत्र पढ़ा था, देखो साइन स्क्वायर ए को हम लोग बोलते थे 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए, और इसमें भी मैंने आपको खोल के बताया था आगे कि ये कैसे खुल जाता है, 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं, और 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, इसको कॉस ए लिख सकते हैं। अगर शुरू से ही आपके दिमाग में है कि भाई इस तरह का सीन चलता है, तो देखो साइन स्क्वायर ए की जगह हम कौन सी वाली वैल्यू फिट करेंगे, 1 माइनस कॉस ए वाली। देखो ये भी हो सकती थी पर ये काम की नहीं थी, काटने के हिसाब से ये दूसरी वाली काम की है जो मैंने खोल के लिखी है। इधर देखो आपके पास क्या जाता है, नीचे है 1 माइनस के कॉस ए, इसको भी एक डब्बे में रखना, ये डब्बे कटते हुए नजर आ रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1 प्लस कॉस ए, और इसको देखोगे तो आप LHS इक्वल किसके हो जाती है, RHS के। अभी हमारा उत्तर सही है, LHS को सॉल्व करी जो उत्तर आया, और वही काम अगर RHS से हो रहा है तो लगभग आपका उत्तर सही है। हो गया ये प्रूफ। इसके बाद नंबर 5वां, ये भी एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको भी अपन ड्रॉप करेंगे, 6ठा 7वां 8वां आगे जाएंगे। ये 2 सवाल जो करा रहा हूँ ना, ये अपने आप में बड़े सवाल हैं, इनको समझने में टाइम भी चाहिए और पहले थोड़ी प्रैक्टिस भी चाहिए इसकी।
और ये कुछ बच्चे कभी कभी गायब हो जाते हैं, 2-3 दिन होश ही नहीं है कहाँ गए हैं। ये मत करा करो, 10-5 दिन टाइट रहो, बस इतना ही सिलेबस हो जाएगा पूरा, है ना। अभी कुछ संडे के दिन और 2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, जिस दिन अलग ही चैप्टर चलेगा। 20 तारीख से पहले पहले तो पहुंचाना ही है ना अपन को। संडे के दिन 2-3 घंटे की और एक्स्ट्रा लगाएंगे, 3 घंटे की ऐसी 9 से 12 ऐसा टाइम रहेगा बिल्कुल। पहले बता रहा हूँ 7 से 10 नहीं रहेगा, क्या रहेगा 8 से 11, 9 से 12 ऐसा रहेगा। और उस दिन 3 घंटे में स्वाहा कोई ना कोई एक चैप्टर और ख़त्म हो जाएगा, वो अलग ही चलाएंगे, रेगुलर वाले कोर्स से नहीं होगा, वो अलग ही चलाएंगे। थोड़ा सा आप है ना क्या नाम से, थोड़ा सा फास्ट रहो, बस 10 दिन का पूरा कहानी है, फ्री हो फिर उसके बाद आराम से आराम छुट्टियाँ करना, समस्या हो जिस दिन बताया करना कि साहब हाँ यहाँ अटक रहे हैं। रिवीजन हमें चाहिए कि नहीं चाहिए वो भी अपने हिसाब से बताना, हमारी तरफ से तो हम करेंगे ही एक बार बोर्ड का तो। फिर बाकी प्रॉब्लम है जिन बच्चों को फिर नहीं लगता है ना कि अरे साहब ना आए, हम तो ऐसे ही आते हैं, एक दिन छोड़ के 2 दिन हैं, तो फिर उस हिसाब से चलाएंगे, जब प्रॉब्लम हो जब ही आना। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, 5 मैंने कहा छोड़ेंगे, तो नंबर 6 पे चल रहे हैं अपन। नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो ये ऐसे दे रखा है अपन को, रूट में क्या दे रखा है 1 प्लस साइन ए, और नीचे कौन दे रखा है इसमें 1 माइनस साइन ए, बराबर में कौन दे रखा है देखो सेक ए, और यहाँ पे क्या दे रखा है tan ए। देखो सेक ए प्लस क्या दे रखा है इसने tan ए, मुझे वो लेके आना है। अब ये ऐसे दे रखा है, इस सवाल को मैं बता दूंगा आपको कैसे आ सकता है, और इसी सवाल का रूपांतरण अगर करा जाए तो ये सवाल आपको ऐसे भी आ सकता है। यही सवाल ऐसे दे सकता है बोर्ड वाला, कोसेक ए प्लस 1 बटे कोसेक ए माइनस 1, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्रूफ करना है। ये सवाल आपको ऐसे भी दे सकता है, टेंशन मत लेना। त्रिकोणमिति में क्या होता है, या तो एक स्टेप पहले उत्तर आ जाते हैं या एक स्टेप, अब पेपर में पूछता भी ऐसे ही है, एक स्टेप पहले का आंसर दे देता है या फिर एक स्टेप बाद का दे देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। आपको एंड तक खोलना आना चाहिए कैसे खुलता है। देखो फिलहाल अपन इसको सोल्व करने जा रहे हैं, तो अपन तो इसका क्या लेंगे, अपन तो क्या लेंगे इसमें LHS लेंगे। और याद करो मैंने रूट वाला जब बताया था तो मैंने कल आपको कुछ रूल लिखाए थे, और मैंने कहा था कि बेटा जब भी आपको ऐसा मिले कि रूट का सवाल है तो आपको पता होना चाहिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे हरों का परिमेयकरण। रूट के अंदर ही क्या करेंगे, हरों का क्या करेंगे, परिमेयकरण। दिमाग लगा के सोचो कैसे होता है हरों का परिमेयकरण। देखो ऐसे 1 प्लस साइन ए, ऐसे की ऐसे, नीचे कौन है 1 माइनस के साइन ए। अभी इधर अपन क्या करेंगे, देखो हरों के परिमेयकरण में जो हर में होता है उसी का होता है, संख्याएं वो की वो रहती हैं, पर चिन्ह थोड़ा उल्टा चलता है। क्या चलता है, चिन्ह उल्टा चलता है। सपोज दैट यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है, तो फिर कैसे करेंगे, 1 भी है साइन ए भी है, पर माइनस नहीं प्लस वाले से करेंगे। देखो ऊपर प्लस वाला लगा दिया मैंने, और ऐसे ही 1 प्लस साइन ए नीचे लगाएंगे, जब भी तो बैलेंस होगा ये। आज देखो ये दोनों कट जाएंगे, वही है सवाल अपना तो। पर इस तरह से इसमें क्या करना पड़ता है अपन को, हरों के परिमेयकरण में नीचे वाला जो होता है वही युग्म लेकर के उसके उल्टे चिन्ह को, इसको बोलते हैं संयुग्मी। क्या बोलते हैं, संयुग्मी। युग्म वही है पर उल्टा चिन्ह है। अभी आप देखोगे ना ऊपर, तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखो ऊपर देखोगे तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे, यहाँ बन जाएगा 1 प्लस साइन ए, 2 बार आ गया सर ये तो स्क्वायर हो गया। और नीचे आपके पास एक लॉजिक बनेगा 1 माइनस साइन ए, और साथ में कौन है 1 प्लस साइन ए। अब आपको ये समझ में आना चाहिए, जब भी हरों का परिमेयकरण 9वीं क्लास में करते थे तो वहाँ पे एक सूत्र बनता था नीचे की तरफ, और वो सूत्र कौन सा बनता था कि साहब a प्लस बी है, और दूसरा क्या होता था a माइनस बी। क्या लिखते थे फिर अपन, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस वाले से कंपेरिजन करूँ तो मेरा क्या है, a क्या है, 1 है। क्या है अपना, a 1 है। अब जरा देखो अगर a अपना 1 है तो देखो क्या बन जाता है, रूट के अंदर ही इसको बोलेंगे 1 प्लस साइन ए पे होल स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर करेंगे, b कौन है, साइन है, तो साइन स्क्वायर है। इसी को अगर 2 कदम आगे धक्का दे तो देखो इसमें क्या निकल सकता है, 1 प्लस साइन ए, तो ऐसे ही ऐसे रख रहा हूँ मैं, और यहाँ नीचे वाले में 1 माइनस क्या आ गया, साइन स्क्वायर है। अब फिर मुझे एक फॉर्मूले का दिमाग में आया कि भाई अरे रूट आता क्यों है, हटने के लिए। रूट आता क्यों है, हटने के लिए। और हटेगा कब, जब अंदर वाली चीज पे स्क्वायर बने दोनों पे, ऊपर वाले पे सही चल रहा है, नीचे वाला गड़बड़ चल रहा है।
तो पहले तो ये देखो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कौन सा स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से आपको एक फ़ायदा फिर हो जाता है कि आप जैसे आगे चलोगे तो आपके पास एक तो चीज़ बन गई कौन सी, ऊपर की तरफ 1 प्लस साइन ए पे होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए। अब आप देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पे अगर इसको देखते हैं और हम इसके रूट को खोलेंगे तो क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए, ऐसे हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, देखो रूट क्या कहता है, स्क्वायर छीन लेता है, तो ये तो 1 प्लस साइन ए हो गया, और नीचे वाला कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया, कॉस ए हो गया। हुआ नहीं हुआ? देखो ये चीज़ तो बन गई ना। अब आगे का काम क्या है, इस कॉस ए का दोनों पक्ष, दोनों जो पद हैं उसमें डिवाइड लगा दो, भाग लगा दो। तो ये बीच में चिन्ह ऐसे के ऐसे, और इसमें भाग लगाएंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर है। 1 अपॉन कॉस ए को क्या बोलते हैं अपन कहते हैं ना 1 अपॉन कॉस ए अपना क्या होता था, सेक ए होता था, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता था, साइन ए अपॉन कॉस ए होता था tan ए। तो यहाँ से अगर इन दोनों मानों को इसमें रखता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक ए, और ये बन जाएगा प्लस में कौन है, tan ए। और देखो शायद अपना यही था RHS। समझने वाली बात यहाँ थी, हरों का परिमेयकरण करते ये स्क्वायर बना, इस पे सूत्र बना, सूत्र ने स्क्वायर बना दिया, ताकि दोनों पे से, दोनों भाइयों पे से, अंश पे हर दोनों पे से हमने रूट हटवा दिया स्क्वायर बनाते ही, सीधा आंसर आ जाता है अपना। आप लोग सोच रहे होंगे उसमें क्या करना है, कॉसेक ए को आप 1 अपॉन साइन ए रख दो, वही चीज़ आ जाएगी जो अपन ने सॉल्व करी। घबराने वाली बात ही नहीं है। क्या हो गया? एक काम याद रखना दादा, ये मत कर देना कि साहब 1 पे स्क्वायर है 1 अलग कर दिया, साइन स्क्वायर ए है तो साइन ए अलग कर दिया। ऐसे नहीं होता है, बीच में कौन है इनमें, माइनस। बोलते हैं दो का झगड़ा हो रहा हो तो अपन बीच में नहीं टपकेंगे, नहीं गड़बड़ हो सकती है। तो वो दो का झगड़ा ही है, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, वो नहीं है। हॉल खुल जाते हैं, बिना हॉल के सिंपल पड़े रहते हैं, वो नहीं खुलते हैं कभी भी। हो गया सबका? चले देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, इस पे नहीं 7 पे। क्या दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, 2 साइन की पावर कितनी है, 3 है। नीचे क्या दे रखा है, ऐसे की ऐसे 2 कॉस की पावर 3 है, फिर उसके बाद कॉस की पावर क्या है, 1 है। बराबर में क्या लेके आना है, अपन को लेके आना है tan थीटा। अब मैं आपको बता दूं कि जब इस सवाल को अपन सॉल्व करेंगे तो देखो अपन क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले वही काम LHS लेंगे। पहली बात याद रखना, त्रिकोणमिति में जहाँ भीड़ ज़्यादा दिखती है ना, वो एलिमेंट चुना जाता है। भीड़ को छोटा करके आंसर ला सकते हैं, छोटे को बड़ा करने में बहुत टाइम लगता है। तुम छोटे से थे, तुमको बड़ा करने में टाइम लगा नहीं लगा? सबको ही लगना है ना। तो बस छोटे को बड़ा कैसे करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। बड़े को छोटा 2 मिनट में कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही ध्यान रखना है। LHS में अपन क्या लेंगे, सबसे पहले ये भीड़ वाला एरिया ये चूज करा है। यहाँ देखो अब 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। आप एक चीज समझने की कोशिश करना है, इसके अंदर मुझे जाना है tan थीटा पे। ऊपर एक साइन यहाँ मिल रहा है, 3 बार साइन यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, साइन 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 3 बार लिखा हुआ है। एक बात बताओ, अगर ऊपर साइन साइन मिल रहा है तो क्यों ना साइन कॉमन ले लिया जाए। ले लिया साइन थीटा कॉमन। कॉमन लेने पर बताओ, कॉमन का मतलब होता है भाग लगना। इसमें भाग लगा तो साइन थीटा में भाग लगा तो 1 बचा, और इधर क्या बच जाएगा, 3 में से 1 कम हो गया तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। सेम दादा देखो यहाँ पे भी ये कॉस 3 बार लिखा हुआ है, तो हम बोलेंगे कॉस थीटा हम कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, देखो यहाँ पे 2 तो यूं की यूं, और 3 में से 1 बाहर गया तो 2 कॉस स्क्वायर, और इसका कोस बाहर गया तो 1। ये चीज़ हमारे पास बन जाती है। उत्तर आ रहे हैं, देखो अपने उत्तर आ रहे हैं। साइन बटा कॉस को tan कहते हैं, तो ये कटने योग्य है, एक दिन कटेंगे ये तो आपस में। तो बस उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देख लो क्या कटेगा क्या नहीं कटेगा। अभी आप लोग ऐसे फंस गए हो, आपके पास 2 चीज़ें चलती हैं इसके अंदर। देखो मैं बताऊँ,
या तो दादाओ आप इसमें मान रखो, देखो पहली बात साइन और कॉस है, तो आपके पास ऐसी कोई सरसम्मिका हो जिसमें एक आता हो और साइन कॉस भी आते हो, उससे काम फैट हो जाएगा आपका एक तो। या फिर आप इसको तोड़ लो साइन स्क्वायर में, तब भी काम हो जाएगा आपका। तो मैं बता दूं इसमें क्या होता है, सबसे आसान जो चीज़ पड़ती है वो ये पड़ती है, देखो क्योंकि हम जानते हैं वन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जहां भी वन दिखे ये लिख दो, काम आसान हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना, जैसा देश वैसा वेश। अगर यहाँ साइन कोस का मैटर है तो साइन कोस वाला ही लिखूंगा, या तो ये तो नहीं है कहीं सोच रहा हो कोई सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर लिखूंगा साहब इसमें, वो तो मरेगा कतई। अरे जब चाहिए अपन को साइन कोस वाले आदमी है, साइन कोस की भीड़ है, तो साइन कोस वाले लाओ ना, उनसे तो समझ जाएंगे, अपने समझ में आएगा क्या। मान लो कोई खेत में किसी की लड़ाई हो रही है देसी आदमियों की, और वहां आप किसी गोरे को पकड़ के ले आओ, कर इनका समाधान कर, क्या समाधान होगा बताओ वहां पे। वो पटर पटर करेगा, उनके समझ में आएगी नहीं खामखा इंटरनेशनल मैटर बढ़ जाएगा। तो यही गड़बड़ होती है कि जिसका जो कैटेगरी का है उसी को लाओ, वो समझा देंगे। अब कोई देसी आदमी जाएगा उनके बीच में तो अरे तू चुप रहे तू चुप रहे, वो सेटलमेंट कर देगा। अरे गोरा आदमी क्या करेगा, वो तो कटर पटर पे, वो तो झगड़ा और बढ़ जाएगा उल्टा। तो ऐसी कंडीशन में उसी को बुलाओ जिसकी आवश्यकता हो सकती है, यानी यहाँ पे साइन कोस का मैटर है तो साइन कोस को ही बुलाना, या कॉसेक कॉट मत लियाना, नहीं कूड़ा निश्चित है, फिर सही नहीं होगा ये। यहाँ पे ये देखो, ये वाला लगा के देखते हैं अपन। यहाँ लगा रहे हैं तो देखो, इसको मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, साइन थीटा रहने दे रहा हूं। यहाँ देखो ध्यान से, इस एक की जगह मैं ये पूरा लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दो साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आ जाओ, ऐसे ही कॉस थीटा, देखो इससे पंगा नहीं, इसको ऐसे की ऐसे, अब ये माइनस, और देखो इसको पूरे को लिख रहा हूं अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। बस ये है ना, जो डायरेक्ट करते हैं ना बच्चे, वो गड़बड़ कर सकते हैं। अरे माइनस के बाद अगर ज्वाइंट ऑपरेशन आ रहा है तो ब्रैकेट में सजा धजा के लिखो उसको अच्छे से। अब देखिए हम यूँ कह रहे हैं कि इसको अभी मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, साइन थीटा ऐसे की ऐसे है, ये लाइन यूँ क्यों चल रही है, और कॉस थीटा ऐसे कैसे पड़ा है। इधर एक बात देखो आप, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या है, ये कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। साइन स्क्वायर एक बार साइन स्क्वायर है, और माइनस का दो बार साइन स्क्वायर है, ऐसी बात नहीं होगी। साइन स्क्वायर जाति वाले कैसे हैं, एक बार ये रहा और माइनस दो बार वो रहा। बताओ एक में से माइनस दो जाता है, वही रिजल्ट आएगा, इनका भी क्या आएगा, और तो क्या लिख देंगे हम, माइनस का क्या बचेगा, साइन स्क्वायर। ए माइनस के दो साइन स्क्वायर में से एक साइन स्क्वायर गया तो कितना बचेगा, एक माइनस वाला साइन स्क्वायर बच जाएगा। सेम स्टोरी भाई के साथ भी होने वाली है। देखो दो कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रेकेट खुला, तो बताओ ये दोनों किसके हो गए, माइनस के। अब इससे आगे आ जाओ, ऊपर है साइन थीटा, साथ में कौन है, देखो ये है डब्बा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस किसका, साइन स्क्वायर थीटा का। नीचे क्या होगा, देखो इसमें लिख दिया अपन ने कोस थीटा। बताओ देखो, दो बार कॉस स्क्वायर में से एक बार कॉस स्क्वायर गया तो क्या बचेगा, एक कॉस स्क्वायर बचेगा। दो बार कॉस स्क्वायर में से एक बार कॉस स्क्वायर गया तो क्या बचेगा, एक कॉस स्क्वायर बचेगा। और सेम डब्बा आने का मतलब है कटेगा। ये देखो ये डब्बे सेम है तो ये एक दिन कट जाएंगे। क्या आ गया अपने पास, ओनली साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको हम क्या बोल देते हैं, टेन थीटा। तो बताओ एल एच एस बराबर आर एच एस के हुई नहीं हुई। तो इस तरह से देखो अपने पास ये सॉल्व हो जाता है। पहली बात तो एक एक स्टेप इसमें लिख दी गई है, फिर भी अगर किसी को दिक्कत रहे तो एक बार घर जाकर रिवाइज करके देखना इनको, समस्या हो तो फिर बात करेंगे इस पे आगे। सवाल नंबर 8वां था मोस्ट इंपोर्टेंट, 2021 में आया, 2023 में आया, 2024-25 में भी, हाफ ईयरली में। अब की बार भी हाफ ईयरली में आ सकता है, हाफ ईयरली में नहीं आया तो ईयरली में आ जाएगा, फिक्स है। कई बार आ चुका है, मैं तो लेटेस्ट बता रहा हूँ, 2020 के बाद 26 तक 2-3-4 बार देख चुके हैं इसको, लगातार आता ही रहता है किसी न किसी साल। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आ चुका है, ये 2016-17 में 18 में आते रहते हैं ये। और ये नहीं है अपने राजस्थान बोर्ड में ही आते हैं, देश भर के जितने भी राज्य हैं सबके किसी न किसी बोर्ड पेपर में आते रहते हैं। ठीक ठाक सवाल है एनसीईआरटी के ये। छुट्टी तो सबकी 3 बजे तक ही होती होगी ना, प्राइवेट वालों की तो, है ना। चले, हो गया सबका।
तो मुझसे भी तेज लिख रहे हो आज, तो क्या चक्कर है। देखो नंबर 8, साइन ए प्लस कॉसेक ए पे होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए पे होल स्क्वायर लाना है बराबर में 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये चीज लानी है। देख तो सही रहना है कलर। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना है, इसके अंदर जैसे ये चाह रहा है कि ये लाओ, तो अपन तो सबसे पहले किसको पकड़ेंगे भाई साहब, भीड़ों का झुंड कहाँ है, यहीं पे है। देखो ये LHS में साइन ए प्लस कॉसेक ए पे होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए पे होल स्क्वायर। देखो आप, एक भाई सही दे रखा है, दूसरा नहीं दे रखा, दो तरीके बनते हैं। जो टाइट है वो मैं नहीं करा रहा, जो आसान है वो मैं उसको लेके चल रहा हूँ। देखो कैसे, इसमें एक तो बच्चा किसी इसको है ना कॉसेक को चेंज कर लेता साइन में, इधर सेक को चेंज कर लेता साइन में, 1 अपॉन जो भी है ना, सॉरी कॉस में 1 अपॉन कॉस वाली फॉर्म इधर लिख देता, 1 अपॉन साइन इधर, तो भी उस बच्चे का सवाल हो जाता। मैं वैसे नहीं करा रहा, मेरे को ये लगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अगर ढंग से देखे तो अपन इनको, अगर ढंग से देखे तो ये वाला सूत्र नहीं है क्या छोटी क्लासों वाला, कि साहब यहाँ पे तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, दोनों में काम बन सकता है अपना। ये देखो मैंने भी लगाया, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। देखो इसमें लगाया तो बताओ ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, फिर उसके बाद क्या आएगा 2 साइन ए कॉसेक ए, फिर उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे देखो कॉसेक स्क्वायर ए। सही बात है, तीनों पे लगा दिया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर दोनों का 2ab आ गया। ये एक स्टेज अपन ने आराम से पूरी कर ली इसकी। अब दूसरे वाले भाई का इंतजार कर रहे थे, इसको भी खोलना है। इसमें क्या करेंगे, देखो कॉस का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, फिर क्या करेंगे 2 कॉस ए सेक ए, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ये देख लीजिए आप, इधर भी वही a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर और ये देखो 2ab बीच में। ऐसा करने के बाद अब अपने को ब्रैकेट ब्रैकेट तो कोई काम के थे ही नहीं, अपन ने जबरदस्ती लगाए हैं यहाँ पे। देखो 18 इसलिए हटा रहा हूँ कि कोई काम के तो थे ही नहीं, समझाने के लिए कि देखो a स्क्वायर उधर का लगा दिया और इधर का लगा दिया, ये क्या है। इधर क्या है, हम करेंगे रीअरेंजमेंट। क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट, पुनः व्यवस्थित। पुनः व्यवस्थित का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखो इसको इसके पास रखने से एक सूत्र बनेगा, तो अपन इस स्टेप में क्या करने वाले हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को पास रखेंगे, इसी को कहते हैं पुनः व्यवस्थित। अब देखिए मेरी बात सुनिए, ये अपने आप में एक सूत्र है, ढंग से देखोगे तो 2 साइन ए, उसके बाद रख देंगे हम कॉसेक ए। ऐसा ही एक भाई और है अपना, कौन सा है, ये वाला। ढंग से देखोगे तो देखो, तो इसको भी ऐसे रख लेंगे, ये भी सूत्र है 2 कॉस ए सेक ए। और लास्ट में ये दो बच गए जिनको उठा के फेंक देंगे। ये दो कौन कौन से बच रहे हैं, एक तो अपना बच रहा है, एक तो अपना ये वाला बच रहा है जिसको लिख देता हूँ कॉसेक स्क्वायर ए, और एक ये वाला बच रहा है जिसको लिख देता हूँ सेक स्क्वायर ए। इसको कहते हैं पुनः व्यवस्थित करना। अब दादाओं कुछ सूत्र लिख रहा हूँ, इनको देख लेना। ये इतना देखो, यहाँ पे ये एक सूत्र पढ़ के बैठे हैं अपन, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को क्या बोलते हैं, एक। फिर आ जाओ, आपने एक सूत्र और पढ़ा है, साइन ए के साथ में अगर गुणा में कौन हो, कॉसेक ए हो, तो वो भी क्या होता है, एक। फिर एक सूत्र और पढ़ा है, देखो ये दोनों भी एक सूत्र हैं और ये वाले भी एक सूत्र हैं। तो कॉस ए सेक ए के साथ गुणा करने पर भी क्या आता है अपने को, एक आता है। जो बच्चा इन सूत्रों को पहचान के लिखे आएगा, क्योंकि सूत्र लिखने के नंबर तो रहेंगे ही रहेंगे इसमें। देखिए बस यहीं से जादू स्टार्ट है इसमें। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, फिर यहाँ पे एक लिखूंगा। फिर आ जाओ, दो है ही है, फिर इसके पास भी क्या आएगा, एक आएगा। 2.1 नहीं है ये, 2 गुणा 1 है दादा।
भाई 2.1 मान के इसको कर दो 0.2 में टोटल इसका, 2 गुणा 1 ये हो गया। फिर याद करो अगले वाले में फिर क्या दे रखा है, इधर 2 दे रखा है, देखो 2 इधर लिखेंगे और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी 1 होता है, तो 2 गुणा 1 ही हो गया। लास्ट वाला जो बच गया उसको ऐसे कैसे लिखाएंगे, कोसेक स्क्वायर ए है और साथ में कौन है, सेक स्क्वायर ए है। देख लो आप अच्छे से, कोसेक स्क्वायर ए है और साथ में ये कौन है, सेक स्क्वायर ए है। मैं आपको बता दूं कि इसमें कई तरह के सवाल बन सकता है, कोई इंटेलिजेंट टीचर फंस गया तो इसमें बहुत अच्छे सवाल बना देगा इसी सवाल में से। ये देखो इसी सवाल को अगर सिद्ध करता तो वो ये ऐसा भी लिख के आ सकता था, इसको 2 और 2 4 और 1 कितने हो गए 5। आपसे बेटा ये भी सिद्ध करवा सकता है, कई साल से एक ही सवाल आ रहा है, एक ही सवाल आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि राजस्थान बोर्ड वाले चेंज ना कर दें इस बार थोड़ा सा सवाल यूं की हुई और ये वाला सिद्ध करवा ले कहीं इसकी जगह। तो आपको यहाँ पे रुक जाना है, और अगर ये नहीं करवाएंगे तो 2 स्टेप आगे जाओगे। आप क्या करोगे, मुझे कॉसेक नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कॉट चाहिए, और सेक नहीं चाहिए, टेन चाहिए। तो 2 सूत्र और बनते हैं फिर अपने, बताओ कौन कौन से बनते हैं। कि कॉसेक स्क्वायर को अपन क्या बोलते थे वहां पे, 1 प्लस क्या आता था, कॉट स्क्वायर ए। और ऐसे ही सेक स्क्वायर ए को क्या बोलते थे वहां पे, 1 प्लस का क्या आता था, टेन स्क्वायर ए। तो देखिए आप अपने पास एक अलग ही आंसर आ जाएगा, 5 को छेड़ेंगे नहीं, इसकी जगह लिख देंगे 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए, ये लो। और इधर क्या लिखाएंगे, सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस के क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए। अभी आपको सीधा ब्रैकेट ओपन कर लेना है, 5 प्लस ए कॉट स्क्वायर ए और यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। गणित गणित से जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 और 1 7। फिर पहले किसको लिखा है, टेन को लिख दो, और फिर किसको लिखा है बाद में, कॉट को लिख दो। क्या आ गई अपनी, बराबर किसके आ गया, ये आर एच एस के। तो एल एच एस बराबर किसके हो गई, आर एच एस के। और क्या लिखा ना, एंस प्रूव। अच्छे से देख लो, सोच लो, समझ लो क्या क्या करा है, ऐसे याद रखेंगे। पहले लगाया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर लगाने के बाद पुनः व्यवस्थित करा, जो सूत्र जैसे बन सकते हैं उनको पहले पहले लिखा। तो साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर एक सूत्र बना, 1 लिख दिया उसकी जगह। फिर 2 साइन ए कॉसेक एक सूत्र लिखाया था, उसका मतलब भी 1 होता है, और कॉस सेक का मतलब भी 1 होता है। तो 1 तो उसके, 2 इसके, 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर आ गया। कॉसेक स्क्वायर कॉट में बदल जाता है, सेक कॉट टेन में बदल जाता है, जो भी है। तो वहां से आप इसको यूज करोगे तो उत्तर आ जाएगा 7 प्लस। कितने और बच गए इसके, 2 वो 4 बच गए। कल ये एंड हो जाएगी आपकी, भगवान ने चाहिए और टाइम सही रहा, सही तरीके से हो गए वो। तो फिर अपन ये है कि इसमें नंबर 9 चैप्टर चालू करेंगे, है ना। ये सारा मिला के 12 नंबर का जुगाड़ है, तेरा पास हो जाता है अकेला ही, त्रिकोणमिति अगर अच्छे से कर जाता है तो बंदा। ये 8वां और कौन सा 9वां मिला के, कम से कम ये सवाल है 5-5 6-6 बार लिख लिख के कर लेना, कभी गृहकार्य की कॉपी में, कभी क्लास वर्क की कॉपी में, कभी ट्यूशन की में, कभी रफ में। 5-6 बार जब कर लोगे तब जाके आपकी बुद्धि में 50-60% तो आ ही जाएगा कि कैसे करने होते हैं ये। जिसके पहली बार में आ जाए सही स्थिति है वो यूँ मान लेना, वो जन्मजात मैथ का कैंडिडेट है। जिसके 1-2 बार में आ जाता है ना, ऐसा हाँ हो रहा है, समझ में आ रहा है अपने 90%, वो जन्मजात मैथ का कैंडिडेट है, उसके अंदर पहले से ही सॉफ्टवेयर फिट है भगवान की दया से। सबको हो गया, नोट हो गया सबका। 2 मिनट बच रहे हैं, एक छोटा सवाल कर सकते हैं 10वें का पहला। हटा दो ये, देखो ये 10वां और 10वें में पहला पार्ट मैं लिख रहा हूं, उसको देखना आप। तो 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए, नीचे है 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए, लाना क्या है, टेन स्क्वायर ए। क्या लाना है इसमें, टेन स्क्वायर ए। अरे इसमें 3 पार्ट हैं, मैंने इसका पहला वाला पार्ट ले लिया। आप बताओ इसको सोल्व करेंगे तो क्या दिक्कत है, अपने को क्या लेंगे अपन, LHS। क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, नीचे क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इनको देख के याद नहीं आ रही क्या आपको किसका फॉर्मूला है, ये देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर ए का। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, कॉसेक स्क्वायर ए का। पेपर मेरा है तुम्हारा है,
तो फॉर्मूला बताते क्यों नहीं हो किसका फॉर्मूला है ये, चूसा बैठे रहते हो। तो है कि नहीं? तो क्यों ना जब इस सवाल को सोल्व करेंगे तो अपन ये लिख के आएंगे कि इधर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए ऊपर, और नीचे वाले की जगह क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। फिर देखो आपको एक कमाल की बात बता दूं, ये भी कन्वर्ट सिस्टम है। देखो साहब, सेक का मतलब क्या होता है 1 सेक थीटा का मतलब 1 कॉस थीटा, और कोसेक थीटा को क्या बोलते हैं अपन 1 साइन थीटा। अब बताओ अगर ये स्क्वायर में है तो बताओ इसमें दिक्कत क्या है, ये स्क्वायर में है तो यहाँ स्क्वायर लगा देना, और ये स्क्वायर में है तो यहाँ स्क्वायर लगा देना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अपने पास, देखो जरा, इसका मतलब हो जाएगा इसको लिखेंगे 1 कॉस स्क्वायर ए, और इसके नीचे आ जाएगा 1 साइन स्क्वायर ए। अब ये आपने छोटी क्लासों में खूब सॉल्व करे होंगे कि साहब इसको ऐसे लिखते हैं, नीचे वाले को इसका आंसर चेंज कर देते हैं ऐसे। तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ज़रा याद करो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस को क्या बोलते हैं टेन, पर ये स्क्वायर में तो क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। LHS बराबर RHS। बच्चे कुछ सवाल कल देखेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। वैसे घबराया मत करो, अगर ऊपर नीचे कोई नोट कर ले तो इसको खोल के देख लिया करो, यहाँ पे सारा मिल जाएगा आपको। ये जा रहे होंगे शायद भगवान दया से, मैंने तो देखे नहीं इतने दिन से, अभी जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ये किसी थी बुक